शबरी जो है के पास श्री रामचंद्र जी पहुँचे हैं और उसके बाद ये गाना है। शबरी काहे करत है बेर, मोको बेर बेर दे बेर, कोमल उज्ज्वल मधुर मनोहर अमृत जैसे बेर, उदर भरो इच्छा न भरी ऐसे मीठे बेर। तो श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारे बेर बहुत मीठे हैं और उदर भर गया मगर इच्छा नहीं भरी हमारी। गांठ बंधावत सकुच लगत है प्रेमीन के बेर, राधे श्याम धन्य भई शबरी धन्य भय बेर। राधे श्याम रामायण के रचयिता है राधे श्याम जी बोल रहे हैं कि शबरी भी धन्य हो गए, बेर भी धन्य हो गए, जिसको जगत के पालनहार श्री रामचंद्र जी स्वयं खा रहे हैं तारीफ कर करके। अब एक कवि की उक्ति को कहते हैं हम गाय खाते खाते लक्षण से बोल उठे हो रहा है। अब एक कवि की उक्ति को बता रहे हैं जो किताब में जो है खाते हुए लक्षण से बोले रघुराय जो है खाते हुए लक्ष्मण जी रघुराय जी बोले तुमने खाया ही नहीं, देखो तो कैसा मीठा है, पाताल से लेकर सतलग जो है वह इससे फीका है। लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण तुमने खाया ही नहीं, देखो तो कितना मीठा बेर है ये, पाताल से लेकर सर तक जो है इतना मीठा बेर तुमको नहीं मिला, सब फीका लगेगा इसके सामने। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, इससे ज़्यादा आनंद नहीं, इनके आगे सीता जी का परसा भोजन भी पसंद नहीं। तुमने भी बहुत खिलाए हैं मगर इससे ज़्यादा आनंद नहीं मिला है, और तुम्हारी भाभी सीता का भी परोसा हुआ भोजन इतना पसंद नहीं आया जितना करेगा। तुम खाते नहीं सबब क्या है, संकुचित हो क्यों बोलो लक्ष्मण, इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। तुम खाते नहीं हो क्या बात है, संकुचित क्यों हो लक्ष्मण, क्यों सकुचा रहे हो, इन बेरों में प्रेम भरा हुआ है, एक बेर तो खा लो लक्ष्मण। बोल रहे हैं श्री राम जी। आज्ञा मानी लक्ष्मण ने बेर ले लिया एक, आग बचाकर राम के पीछे को दिया फेंक। श्री रामचंद्र जी का आज्ञा मान करके लक्ष्मण जी ने एक बेर ले लिया, लेकिन श्री रामचंद्र जी की आंख बचा करके पीछे को ये बेर फेंक दिया। पीछे को फेंक तो दिया मगर दिल में कुछ खटका बना रहा, अंतर्यामी की आंखों से राज भला कब छुपा रहा। पीछे तो फेंक दिया मगर उनके दिल में कुछ खटका बना रहा कि मेरे भैया श्री राम जो है अंतर्यामी हैं और उनसे ये राज कब तक छुपेगा। यह कथा गाड़ी आएगी द्रोणागिरी पर वह जाके गिरा, श्री रामचंद्र की इच्छा संजीवन उसमें हुई पैदा। ये कथा आगे आएगी, द्रोणागिरी पर्वत पे जाकर के वो बेर गिरा और श्री रामचंद्र जी की इच्छा से उसमें संजीवनी बूटी पैदा हुई, जो कि जब लक्ष्मण की शक्ति लगी तो काम आई। इस समय जब शक्ति लगी थी लक्ष्मण की तब हनुमान वह लाए थे, तब इसी बेर की बूटी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। ये आपको मैंने बताया, जब शक्ति लगी लक्ष्मण जी को तो हनुमान जी उसको लेकर के आए, संजीव बूटी को लेकर आए थे और इसी बेर की बूटी से लक्ष्मण जी के प्राण बचे थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, यह भाव यहाँ का ऊंचा है, लिखनी हमारी नीची है, भक्ति का दर्जा ऊंचा है। जो कुछ हो हम यही कहेंगे, ये भाव यहाँ ऊंचा है, लिखनी हमारी नीची है, लिखनी हमारी इतना नहीं लिख सकती, भक्ति का जो दर्जा है। उधर राम ने भी कहा प्रेम का है अब सब स्वाद, प्रेम के आगे रह नहीं सकती है मर्याद। उधर राम जी ने भी कहा कि प्रेम का ही सब स्वाद है, प्रेम के आगे और कोई फिर मर्यादा नहीं टिकती है। मिलनी तू सच्ची प्रेमी है, प्रेमियों का रुतबा आला है, यहाँ जात पात का जिक्र है क्या, यह प्रेम का पंथ निराला है। और अभिलनी को बोल रहे हैं जो श्री रामचंद्र जी शबरी जी को कि हे बिलनी तू सच्ची प्रेमीन है, प्रेमियों का रुतबा जो है आला है, ऊंचा होता सबसे, ये जात पात का जिक्र है क्या, इसके सामने जात पात कुछ नहीं आता है, प्रेम का पंथ ही निराला। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं शबरी जी को। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है लेकिन खांडे की धारा है, मैं अपने मन की कहता हूँ मुझको तो प्रेम प्यारा है। हाँ बोले हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, वो खांडे की धारा है, और मैं अपने मन से कहता हूँ मुझको प्रेम ही प्यारा है। मैं सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। ये देख करके भिलनी को परम आनंद हुआ और देवता श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे, बोलने लगे जय सच्चिदानंद। थोड़ी देर के बाद फिर बोल उठे रघुराय, प्रेमिन तुमसे पूछता हूँ मैं अब एक राय। थोड़ी देर के बाद जो है श्री रामचंद्र जी रघुराय जी बोल उठे, हे प्रेमिन है शबरी, मैं तुमसे पूछता हूँ मुझे एक राय दो। हम दो भाई राम और लक्ष्मण घर से वनवास को आए थे, हम राम में अपनी सीता को दंडक वन में लाए थे। हम दो भाई जो है राम और लक्ष्मण घर से वनवास के लिए आए थे और साथ में अपनी पत्नी सीता को भी दंडक वन में लाए थे। किस्मत ने यह पलटा खाया, सब दूर हमारा अमन हुआ, एक माया के कारण से इस वन में सीता हरण हुआ। किस्मत ने पलटा खाया और हमारा अमन चैन सब दूर हो गया, चैन बिगड़ गया हमारा, और एक माया वृक्ष के कारण जो है मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया। तुम कुछ इसमें जानती हो तो देव बताए,
कहाँ जाए, किससे कहें, क्या हम करें उपाय। अगर तुम कुछ जानती हो तो हमें बताओ, हम कहाँ जाए, क्या करें, हमें कुछ उपाय बताओ। वह बोली, वह बावली क्या बतलाए राय, पूछते हैं जो आप तो सुनिए एक उपाय। वो बोली, मैं बावली हूँ, मैं आपको क्या राय दूंगी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है, अपने भाई के जुल्मों से तकलीफ बेचारा सहता है। आगे ऋषमुख पर्वत है जहाँ सुग्रीव रहता है और अपने भाई के जुल्मों से तकलीफ सह रहा है बेचारा। बेचारा बोलते हैं मंगल भवन मंगलहारी, त्रंश दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ संकट भारी। बस वहाँ पधारे महाराज, सीता खुदी मिल जाएगी, जो कली यहाँ मुरझाई है बस उसी जगह खिल जाएगी। और शबरी जी भगवान राम को कह रही हैं, हे महाराज आप वहीं जाए, वहीं पधारे, सीता की सुधि आपको भगवान चाहेंगे वहाँ मिल जाएगी। जो कली यहाँ अभी मुरझाई हुई है, जो आपके चेहरा बुझा हुआ है, वहाँ जाने के बाद आपके चेहरे पर खुशी आ जाएगी। यह सुनकर चलने लगे, जब आनंद स्वरूप तभी बनाया, बस तभी बसाया आँख में भिलने ने वह रूप। ये सुन करके श्री रामचंद्र जी जो है, जो आनंद स्वरूप थे, वहाँ से चलने लगे तो चलते वक्त जो है श्री रामचंद्र जी का स्वरूप भिलनी ने अपनी आँखों में बना लिया, रख लिया। जो ही प्रेम की कुटिया से करुणानिधि बाहर निकले, त्यों ही शरीर को छोड़ वहीं उसके प्राण बाहर निकले। जो ही प्रेमी जो है शबरी की कुटिया से श्री रामचंद्र करुणानिधान जी बाहर निकले, करुणानिधान श्री रामचंद्र जी बाहर निकले, तो ही शरीर छोड़ करके शबरी के प्राण भी बाहर निकल गए शरीर से। गम नहीं है जिस ऊंचे पद पर ऋषियों मुनियों की शक्ति का, उस पद पर भिलनी जाती है, देखो यह बल है भक्ति का। बोल रहे हैं कि ये गम नहीं है, जिस ऊंचे पद पर ऋषि और मुनि जाते हैं उसी पद पर भिलनी भी जाती है, और ये जो है बल भक्ति का, भक्त उनके उसके प्रेम का बल है। सुमन वृष्टि करने लगे, सुनकर सब हर्षाए, तुम भी राधे श्याम अब बोलो जय रघुराय। और ये देख करके देवतागण आकाश से जो है सुमन वृष्टि मतलब फूलों की वर्षा करने लग गए, और राधे श्याम जी कह रहे हैं तुम भी अब बोलो जय रघुराय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रंसो दशरथ अजय बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हर नाथ मम संकट भारी। अब यहाँ से शुरू हो रहा है राम सुग्रीव मित्रता, किष्किंधा कांड। मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को नाथ मिटा देना। बजरंग बली से प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी नाव चली बजरंग बली, जरा बल्ली कृपा की लगा, अपनी कृपा की बल्ली लगा देना, मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, मेरे ताप को नाथ मिटा, मुझे रोग और शोक ने घेर लिया है, मेरे दुख ताप को आप मिटा दीजिए। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ। मैं आपका जन्म से दास हूँ, बालक और शिष्य भी धर्म से हूँ, विषम विमुख निज धर्म कर्म से हूँ, चित्त से मेरा दोष भुला देना। मैं बेशर्म हूँ, विमुख हूँ निज कर्म से, और लेकिन चित्त से मेरा दोष भुला दीजिएगा। दुर्बल हूँ, गरीब हूँ, दीन हूँ, मैं निज कर्म क्रिया गति क्षीण हूँ। मैं दुर्बल हूँ, गरीब हूँ, दीन हूँ, निज कर्म क्रिया गति क्षीण भी नहीं, बहुत धीरे धीरे करता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। बलबीर तेरे ही अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। है बलबीर मैं तेरे अधीन हूँ। बलबीर मतलब जो है कहते हैं बजरंग बली को, वो हनुमान जी को, बलबीर तेरे ही अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। हे बजरंग बली मैं आपके अधीन हूँ, मेरी बिगड़ी को बना दीजिएगा। बल दे के मुझे निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो। मुझे बल दे करके निर्भय कर दीजिए, और मुझे यश और शक्ति दे करके अक्षय कर दीजिए। मेरे जीवन को सुखमय कर दो, संजीवन लाए पिला देना। मेरे जीवन को सुखमय कर दीजिए, संजीवनी मुझे बूटी ला के पिला दीजिए, जिससे मैं स्वस्थ रहूँ। करुणानिधि आपका नाम भी है, शरणागत राधे श्याम भी है। आपका भी नाम करुणानिधि है, और ये राधे श्याम आपको शरणागत। इसके अतिरिक्त यह काम भी है, श्री राम से वही मिला देना। इसके अतिरिक्त ये काम है कि श्री रामचंद्र जी से मुझे मिला दीजिएगा। बजरंग बली से प्रार्थना कर रहे हैं श्याम जी। कथा प्रारंभ। लक्ष्मण सहित ऋषिमुख जब पहुँचे कर्णासीर, देख इन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। लक्ष्मण सहित ऋषिमुख पर्वत पर जब श्री रामचंद्र जी पहुँचे
तो उन्हें देख करके हनुमान जी से सुग्रीव कहने लगा, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपस्वी तेजस्वी सिंह सदृश दिखलाते हैं। हनुमान जाकर के देखना तो दो पुरुष इधर ही आ रहे हैं, पर्वत की तरफ ही आ रहे हैं, और दोनों ही तपस्वी और तेजस्वी लग रहे हैं और नरसिंह के समान दिख रहे हैं। मातंग शाप के सबब बाली यद्यपि न यहाँ आ सकता है, फिर भी मैं जब तक जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है। मातंग ऋषि के शाप से यद्यपि बाली यहाँ नहीं आ सकता है, मेरा भाई बाली, बड़ा भाई बाली नहीं सकता, फिर भी मैं जब तक जीवित हूँ वो चैन से नहीं बैठने वाला है। संभव है यह उसके खुफिया खुद को इस तरह छुपाते हों, छल से, बल से या कौशलवत करने मुझको आते हों। संभव है ये उसके खुफिया लोग हों जो अपना भेष बदल करके आए हैं और छल से या बल से या कौशल से मेरा वध करने आ रहे हैं। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेह सहित तो मुझे इशारा देना तुम। इसलिए पहले चतुराई से सब पता ठिकाना उनका ले लेना, उनका परिचय विजिटिंग कार्ड ले लेना, फिर कोई संदेह हो तो मुझे इशारा कर देना। और फिर आगे सुग्रीव करा, विप्र रूप धर कर वहाँ पहुँचे पवन कुमार। फिर जो है पवन कुमार श्री बजरंग बली जी विप्र रूप जो है ब्राह्मण का रूप धर करके पहुँचे श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के पास। मौजूद तो इस काम को ब्राह्मण का आकार, इस काम के लिए ब्राह्मण का आकार सही था, किंतु वास्तव में न थे ब्राह्मण। श्री बजरंग प्रभु के सम्मुख हो गया सारा अभिनय भंग। परंतु वास्तव में बजरंग बली ब्राह्मण नहीं थे और प्रभु श्री रामचंद्र से कुछ छिपा नहीं रहता है, सारा अभिनय उनका भंग हो गया। रक्षा ब्राह्मण वेश की कर न सके कपिराए, हारे प्रभु के तेज से बोले माथ नवाए। प्रभु के सम्मुख सारा अभिनय भंग हो गया, ब्राह्मण वेश की रक्षा नहीं कर पाए कपिराए श्री बजरंग बली, और प्रभु के तेज से हाथ करके माथा नवा के बोले, कठिन रहा है यहाँ की वन है यह गंभीर, महाराज तुम कौन हो श्यामल गौर शरीर। इस वन की राह बहुत गंभीर है, कठिन है। महाराज आप कौन हैं, श्यामल रंग के हैं, एक गौर वर्ण है, आप लोग कौन हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रौण सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। ऊंचे पहाड़ कांटों के झाड़, बालू बेयाड़ दुस्तर भगवन, ऐसे बिहड़ वीराने में चल पड़े आप क्यों कर भगवन। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कांटों के झाड़ हैं, बालू है, कंकड़ पत्थर है, दुस्तर है, रास्ते हैं, ऐसे बिहड़ और बिहड़ वीराना वन है, चल पड़े आप इस रास्ते पे क्यों चल पड़े आप पहाड़ी रास्ते पे। है आप तपस्वी यति कोई या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहाँ के हैं। आप कोई तपस्वी यति है, मुनि है, या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके आके यहाँ निकल गए, जाते कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के हैं आप लोग। मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, है आप में दैवी शक्ति कोई जो झलक रही है आँखों पर। मुखड़ों पर प्रकाश आलोकित हो रहा, तेज प्रकाश है, अद्भुत प्रकाश हो रहा है रूप पर, और आप दोनों के और आप में कोई देवी शक्ति है जो झलक रही है आपकी आंखों से। है पथिक आप और हम दोनों यही मंजिल कट जाएगी, यदि परिचय होगा आपस में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। बोल रहे हैं कि मैं भी पथिक हूँ, आप भी पथिक हैं, और हम दोनों मिलजुल कर चलेंगे तो ये मंजिल हमारी कट जाएगी। वन विकराल है ये, और यदि परिचय होगा आपस में तो अच्छी अपनी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से हम इतना तुमसे पूछते हैं, देखा है हमने कहीं तुम्हें कुछ भूल रहे हैं सोचते हैं। और मानव शरीर के नाते से बोल रहे हैं हनुमान जी जो है कि हम इतना आपसे पूछ रहे हैं, हमने आपको कहीं देखा है, कुछ भूल रहे हैं, कुछ हम सोचते हैं। हंसे बोले रघुवंश मणि क्या बतलाएं हाल, क्या कहते हैं हम कौन हैं, है यह कठिन सवाल। हंस करके श्री रघुवंश श्री रामचंद्र जी बोले कि हम अपना हाल क्या बताएं, क्या कहते हैं हम कौन है, ये कठिन सवाल है। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं, जब थे तब थे लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं हम भी खुद इस चक्कर में किस तरह अपने बारे में बतलाएं, जब थे तब थे लेकिन अब जो है हम न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। विज्ञान ने जो लिख रखा है उसमें वश किसका चलता है, संसार है ऐसा रंगस्थल दम दम पर रंग बदलता है। विधाता ने विज्ञान ने ऐसा कुछ लिख रखा है जिसपे वश किसी का नहीं चलता है,
और संसार है ऐसा रंग स्थल है, दम दम पर रंग बदलता रहता है। वेश आपका ब्राह्मण सा पर दिखलाए वनवासी हैं, ऐसे ही हम भी इस वन में राजा हैं और सन्यासी हैं। जैसे आपका वेश ब्राह्मण का है लेकिन दिख रहे हैं आप वनवासी ही, ऐसे ही हम भी वन में हैं, राजा भी हैं और सन्यासी भी हैं। परदेश में अपना ठीक पता देता न किसी को कोई है, जो इधर आपकी रंगत है बस ठीक उधर भी सोई है। बोले परदेश में अपना पता ठीक ठाक कोई नहीं देता है, और जो आपकी रंगत है वही इधर हमारी भी रंगत है। कैसे लेने आए भेद जो खुला उन्हीं का भेद, ले जा गए अंजनी तने हुआ सोच और खेद। अंजनी कुमार जो है पवन पुत्र जी श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी का भेद लेने आए थे, मगर उनका खुद का भेद खुल गया और इससे उनको लज्जा हो गई, शर्मा गए अंजनी तने, और मन में सोच और खेद हुआ उनको। बोले सीधी तरह अब पूछ रहा मैं हाल, कृपा कीजिए कौन है कहिए कुछ हवाल। तब फिर बोलते हैं मैं सीधी तरह आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, कृपा मेरे ऊपर कीजिए, आप लोग कौन हैं और कुछ अपना हाल कहिए। तो बोले हम बंधु हैं अवधेश कुमार, आए थे वनवास कोई अपनी नार। बोले हम दोनों भाई हैं और अवधेश कुमार हैं, श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, अवधेश नरेश श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र हैं, और हम वनवास के लिए आए थे और यहाँ अपनी नारी को हम खो दिए हैं, मेरी पत्नी सीता का है हो गया। बन बन सीता को ढूंढ रहे सुधी नहीं अभी तक पाई है, बन बन को सीता को ढूंढ रहे हैं और अभी तक सुधी उसकी नहीं पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। धनियों के सब मददगार, निर्धन का सहाय है। गुजान नहीं जानकी बिना पर खेल रहे हैं प्राणों पर, जानकी बिना जान रहे अपने प्राणों पर। पृथ्वी का भार हटाएंगे विश्वास है अपने बाणों पर, पृथ्वी का भार हटाएंगे अपने बाणों पर विश्वास है। पूछा तो प्रकट किया हमने, वरना कहते जी भूनता है, तुमने तो बात भी की इतनी नहीं कौन हमारी सुनता है। आपने पूछा तो उन्हें प्रकट कर दिया, वरना कौन सुनता है, जी भून रहा है हमारा, तुमने इतनी बात कर ली वरना कौन सुनता है। जय श्री राम, वह माता सीता, जय हनुमान जी, जय जानकी।